प्यारे बच्चों नमस्ते। और मैं हूं मंकेश। क्लासेस में यानी वीडियोस में मैंने यूनिट 4 तक मैंने पढ़ा दिया है एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर का, और ये आज 5th यूनिट है यानी 5वां यूनिट। और 5वें यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं आई डू, आई वर्क, आई लाइक एक्सेट्रा, और यानी प्रेजेंट सिंपल का। और आज की क्लास में हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल वीक है तो ये बुक यानी रेमंड मर्फी सर की ये बुक बहुत लाजवाब और बहुत बेहतर हो सकती है। तो आप लोग बिल्कुल इस वीडियो को देखें, स्किप न करें, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल रामबाण हो सकता है और आपकी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स बहुत लाजवाब हो सकता है। तो बिना देरी किए यहाँ हम देखते हैं पहला कि आई डू। सबसे पहले हम बात करें प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल को अगर हम बात करें तो आप प्रेजेंट सिंपल को कहीं कहीं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने कई वीडियोस में मैंने बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये होता क्या है, इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम कहीं कहीं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैंने बताया है रूल, सब्जेक्ट V1 या V5 और उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। और जो पहचान होता है ये ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ इत्यादि। और एक चीज़ बता दें कि अगर हमको निगेटिव सेंटेंसेस बनाना है तो निगेटिव सेंटेंसेस में आपको मैंने बताया है सब्जेक्ट और उसके बाद से डोंट या डजंट का हम प्रयोग कर सकते हैं, और उसके तुरंत बाद हम वर्ब का पहला फॉर्म और उसके बाद हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का। अगर एक चीज़ यहाँ हम समझ लें कि अगर कॉन्ट्रैक्शंस में लिखना हो, अगर कॉन्ट्रैक्शंस यानी शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे डू और नॉट को डजंट, और डज और नॉट को हम लिखते हैं डजंट। क्या लिखेंगे? डजंट लिखते हैं। ये एक चीज़। अगर आपको इंटेरोगेटिव में बनाना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटेरोगेटिव कैसे बनाओगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो सबसे पहले आप लिखोगे डू या डज, और डू या डज के बाद लिखोगे सब्जेक्ट, उसके बाद से वर्ब का पहला फॉर्म और उसके बाद लिखोगे ऑब्जेक्ट। ये अब हम बात करते हैं यहाँ कि अगर इंटेरोगेटिव निगेटिव बनाना हो तो डू या डज लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके तुरंत बाद हम नॉट, उसके बाद हम वर्ब का पहला फॉर्म और उसके बाद लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो, कॉन्ट्रैक्शंस में लिखने हो तो हम लिख सकते हैं डोंट या डजंट, और उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट और उसके तुरंत बाद वर्ब का पहला फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये रहा। अगर WH लिखना हो, WH क्वेश्चन, तो हमको कुछ करना नहीं है, इसके ठीक पहले हम यहाँ WH वर्ड लिख देंगे। तो ये रूल मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं बुक पर। यहाँ वी रीड अ लॉट, हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, वी रीड। तो देखो एक चीज़ मैंने बताया है कि ये कभी भी आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम वर्ब का पहला फॉर्म यूज करें। लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर यानी ही, सी, ईट के साथ हम वर्ब का 5वां फॉर्म यूज करते हैं। अब हम बात करें यहाँ आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है। यस। अब यहाँ दे हैव
दे हैव अ लॉट ऑफ बुक्स, उन लोगों के पास बहुत सारी किताबें हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ बुक्स। दे रीड अ लॉट, वे लोग बहुत पढ़ते हैं। दे रीड अ लॉट। तो यहाँ देखोगे दे ये सब्जेक्ट है और इसके बाद हमने वर्ब का पहला फॉर्म यूज किया है। अब वही अगर बात करें ही इज ईटिंग एन आइसक्रीम, यहाँ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। ही इज ईटिंग यानी ही इज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ही इज ईटिंग एन आइसक्रीम, वह आइसक्रीम खा रहा है। एंड ही लाइक्स आइसक्रीम, उसे आइसक्रीम पसंद है, उसे आइसक्रीम पसंद। तो ही है, ही के बाद हमने वर्ब का पांचवा फॉर्म यूज किया है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम वर्ब का पांचवा फॉर्म यूज करते हैं। अब यहाँ हम बात करें दे रीड, दे रीड, दे के साथ वर्ब का पहला फॉर्म, लेकिन ही लाइक्स यानी पांचवा फॉर्म, आई वर्क ये, यानी ये सब प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस हैं। आई वी यू दे के साथ हम हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म यूज करते हैं, यानी रीड, लाइक, वर्क, लिव, वॉच, वॉच मीन्स देखना, डू और हैव। लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नेम हो, सिंगुलर नेम हो या अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हम वर्ब का पांचवा फॉर्म यूज करते हैं। यानी वर्ब के पहले फॉर्म में जब हम एस या यस लगाते हैं, जैसे रीड का रीड्स, ही रीड्स, सी लाइक्स, सी वर्क्स, ही लिव्स, सी वॉचेस, सी डज, ही डज, ही हैज, ये वर्ब का पांचवा फॉर्म है। अब हम बात करते हैं यहाँ देखोगे रिमेंबर, और यहाँ हम देखते हैं सबसे पहले ही वर्क्स, सी लिव्स, इट रेन्स, बारिश होती है तो क्या बोलोगे, इट रेन्स, बारिश होती है। आई वर्क इन ए शॉप, मैं एक दुकान में काम करता हूँ, मैंने बता दिया कि जो पहचान होता है ता है तियते हैं। आई वर्क इन ए शॉप, मैं एक दुकान में काम करता हूँ। माई ब्रदर वर्क इन ए बैंक, मेरा भाई एक बैंक में काम करता है। तो देखो यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमने वर्ब का पांचवा फॉर्म यूज किया है। अब हम बात करते हैं यहाँ लकी, ये क्या है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ मैंने बोला था कि हम वर्ब का पांचवा फॉर्म यूज करते हैं। तो लकी लिव्स इन लंदन, लकी लंदन में रहती है। ही हर पेरेंट्स, यानी हर के लिए हमने लकी के लिए हर का प्रयोग किया। हर पेरेंट्स यानी उसके माता पिता, यानी माता पिता की बात कही जा रही है, यानी दो व्यक्ति की बात कही जा रही है, इसलिए हमने यहाँ वर्ब का पहला फॉर्म यूज किया है। हर पेरेंट्स लिव इन स्कॉटलैंड, उसके माता पिता स्कॉटलैंड में रहते हैं। इट रेन्स, देखो आप इट के साथ वर्ब का पांचवा फॉर्म हमने यूज किया। तो इट रेन्स अ लॉट इन विंटर, यानी सर्दी के दिनों में बहुत बारिश होती है। तो ये अब देखो यहाँ आई हैव, आई हैव, आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, राम एंड सीता हैव, ये हैव का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ही, शी, इट के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ यानी ही, सी, इट के साथ हम हमेशा हैज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तो हैज का प्रयोग करते हैं। जॉय हैज अ शावर एवरीडे, यानी जॉय प्रतिदिन स्नान करता है, जो प्रतिदिन स्नान करता है। फिर से यहाँ आफ्टर ई एस, आफ्टर एस, एस एच, देखो आप यहाँ पास का अगर हमें पांचवा फॉर्म लिखना हो तो यहाँ पासिस, फिनिश का फिनिशेस, वच का वचेस, स्टडी, देखोगे अगर स्टडी है यहाँ और स्टडी में लास्ट जो यहाँ लेटर है, जो अक्षर है यहाँ वाई है, वाई को हटाकर हम आई कर देते हैं और उसके बाद यस जोड़कर बनाते हैं। तो ये हो जाएगा स्टडीज, ट्राई का ट्राइज, और डू का डज, और गो का गोज। ये पांचवा फॉर्म है, ये हमने पांचवा फॉर्म लिखा। ये अब आगे बात करते हैं यानी सेक्शन बी में, और सेक्शन बी में हम बात करेंगे वी यूज
द प्रेजेंट सिंपल, हम प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं फॉर थिंग्स दैट आर ट्रू इन जनरल, जो वास्तव में सत्य हो, उसके लिए हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम यूज करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, यहाँ आप देखोगे और यहाँ तो जनरल के लिए ट्रू इन जनरल और फॉर थिंग्स दैट हैपन समटाइम्स और ऑलवेज द टाइम, या तो कभी कभी होता है, घटित होता है, हैपन समटाइम्स, कभी घटित होता है, या हम जो ऑलवेज या जो हमेशा होने वाली घटनाओं के लिए भी हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब देखो, आई लाइक बिग सिटीज, सिटी का ये, अब एक चीज़ यहाँ, ये नाउन है और ये प्लूरल नाउन है, सिटी, और सिटी का ये प्लूरल हो जाएगा सिटीज। आई लाइक, और आई के साथ हमने वर्ब का पहला फॉर्म यूज किया। आई लाइक बिग सिटीज यानी मुझे बड़े शहर पसंद है। और योर इंग्लिश इज गुड, आपकी अंग्रेजी अच्छी है, योर इंग्लिश इज गुड। राम की इंग्लिश अच्छी है, राम्स इंग्लिश इज गुड, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, माई इंग्लिश इज नॉट गुड। यू स्पीक वेरी वेल, आप बहुत अच्छा बोलते हो, यू स्पीक वेरी वेल, आप बहुत अच्छा बोलते हो। अब हम यहाँ बात करते हैं टॉम, यहाँ टॉम वर्क्स, देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमने यूज किया वर्ब का पांचवा फॉर्म। टॉम वर्क्स वेरी हार्ड, टॉम बहुत मेहनत करता है। ही स्टार्ट एट 7:30, वह 7:30 बजे शुरू करता है, एंड फिनिशेस, देखो ये ही है और ही के साथ हमने स्टार्ट्स यानी वर्ब का पांचवा फॉर्म, और फिनिशेस एट 8 o'clock और 8 बजे कंप्लीट करता है, इन द इवनिंग, शाम में, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग। लेकिन अगर बात करें एट नाइट, यस, एट आफ्टरनून या एट नून हम बोलेंगे। द अर्थ गोज राउंड यानी पृथ्वी एक है, द सन, द अर्थ गोज राउंड द सन यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। अब आगे देखो, वी डू ए लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग, वी है और वी के साथ मैंने बताया कि वर्ब का पहला फॉर्म यूज करते हैं, यानी वी डू ए लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स यानी हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं इन आवर फ्री टाइम, खाली समय में, यानी हम लोग खाली समय में अलग अलग चीज़ें या बहुत सारी चीज़ें करते हैं। इट कॉस्ट, देखो यहाँ वर्ब का पांचवा फॉर्म, इट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी टू बिल्ड हॉस्पिटल, यानी एक हॉस्पिटल बनाने में बहुत पैसे लगते हैं या बहुत खर्च करने पड़ते हैं। इट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी यानी बहुत पैसे लगते हैं टू बिल्ड ए हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल बनाने में। अब यहाँ हम बात करते हैं सेक्शन सी, और यहाँ आप देखोगे सेक्शन सी में ऑलवेज, नेवर, ऑफन, यूजुअली, समटाइम्स, ये इस तरीके के सेंटेंस जब भी आपको बनाना हो तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखो और उसके बाद से लिखो ऑलवेज, नेवर, ऑफन या यूजुअली या समटाइम्स, और उसके तुरंत बाद हम लिखेंगे वर्ब का पहला या वर्ब का पांचवा फॉर्म, और उसके बाद लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। जैसे शिव ऑलवेज गेट्स टू वर्क अर्ली, यानी शिव हमेशा पहले काम करता है। शिव ऑलवेज गेट टू वर्क अर्ली यानी शिव हमेशा पहले काम करता है। अब यहाँ आई नेवर यानी मैं कभी ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ, तो देखो ये नेगेटिव सेंटेंस, आई नेवर ईट ब्रेकफास्ट, मैं कभी ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता नहीं करता हूँ। राधा कभी नाश्ता नहीं करती है, राधा नेवर ईट्स ब्रेकफास्ट लिखोगे। और अगला है वी ऑफन गो अवे एट वीकेंड, हम लोग अक्सर वीकेंड में यानी छुट्टी के दिन बाहर
जाते हैं। अब यहाँ मार्क है, मार्क यूजुअली तो देखो एक चीज़ हमें क्या मिल रहा है यहाँ कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हमने यूज किया है ऑलवेज का, नेवर का, ऑफन का, यूजुअली का और समटाइम्स का। तो मार्क यूजुअली प्लेज फुटबॉल ऑन संडे, यानी मार्क सामान्यतः संडे के दिन फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ प्लेज ये दिया गया है यानी वर्ब का पांचवा फॉर्म क्योंकि मार्क है। अब यहाँ देखोगे आई समटाइम्स यानी मैं कभी कभी वॉक टू वर्क यानी काम करने के लिए जाता हूँ, बट नॉट वेरी ऑफन लेकिन अक्सर नहीं, लेकिन बहुत अक्सर या अक्सर मैं नहीं जाता हूँ, मैं कभी कभी काम के लिए या काम पर जाता हूँ। तो आई होप कि ये यानी आपको यूनिट 5 या 5वां यूनिट आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और अगला जो यूनिट होगा ये यूनिट 5 होगा जो कि आपकी इंग्लिश के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और रेगुलर आपको 11 बजे बिल्कुल आपको यूट्यूब चैनल पर यानी डेजल पॉइंट पर मिल जाएंगे। और एक एक कंसेप्ट जिसकी बेसिक क्लियर नहीं है, आपका बेसिक और एडवांस लेवल की इंग्लिश इस चैनल पर पढ़ाए जाते हैं। तो आप ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद।